नमस्ते बच्चों, मैं मोक्षिता हूँ। दो आकृतियाँ समान कहलाती है यदि एक आकृति का प्रत्येक पहलू अन्य अंकड़ों के समानुपाती होती है। उदाहरण के लिए, उपरोक्त घर एक जैसे दिखते हैं लेकिन आकार में भिन्न है। दोनों मोबाइल फोन समान है लेकिन वे अपने आकार में भिन्न है। इसलिए गणितीय रूप से हम कहते हैं कि दो वस्तुओं समान है यदि वे एक ही आकार के हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें एक ही आकार की आवश्यकता हो। दो समान वस्तुओं के संबंधित माप का अनुपात अनुपात का होना चाहिए। यह ज्यामितीय आकृतियों का एक डिब्बा है। इसी प्रकार की वस्तुओं को एकत्र कीजिए और उन्हें सूचीबद्ध करें। इस अध्याय में हम विशेष रूप से समान त्रिभुजों के उपयोग की चर्चा करेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां यदि सरल मापक यंत्रों से दूरी और ऊंचाई को भौतिक रूप से मापना हमारी पहुंच से बाहर है। समानता की अवधारणा का व्यापक रूप से इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग वास्तुकला और निर्माण के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। सीखने के परिणाम। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित करने में सक्षम होंगे: समानता की अवधारणा और विभिन्न क्षेत्रों में इसके महत्व को समझें। समानता के मानदंडों को पहचानें और लागू करें, जैसे कि ए एस और एस। ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए समान त्रिभुजों को गुणों का उपयोग करें। संगत भुजाओं के अनुपात, ऊंचाई, परिधि और समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल को लागू कीजिए। मुख्य शब्द। इस पाठ के मुख्य शब्द है समानता, समान त्रिकोण, सर्वांग समता, ए मानकन, एस मानकन, एस मानकन, समकोणीय त्रिकोण, अनुपातिक पक्ष, लंबावत रेखाएं, छाया लंबाई। समान त्रिकोण। कक्षा 9 में हमने सर्वांग त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। हम कह सकते हैं कि दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांग होती हैं यदि उनके आकार और आकार समान होते हैं। लेकिन यहाँ हम ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करेंगे जिनका आकार समान लेकिन अनुपात का आकार है। इन आंकड़ों को समान कहा जाता है। त्रिभुजों की सर्वांग समता और समानता। सर्वांग समता समानता का एक विशेष मामला है। दोनों ही स्थितियों में एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन संगत कोणों के बराबर होते हैं। त्रिभुज एबीसी और
त्रिभुज पी क्यू आर, लेकिन सर्वांग समता त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती है, जबकि समान त्रिभुजों में संबंधित पक्ष अनुपातिका होती है। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समान है और इन्हें त्रिभुज एबीसी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर के रूप में लिखा जा सकता है। सर्वांग समत्रिभुजों और समान त्रिभुजों के बीच अंतर के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। समानता के मानदंड। निम्नलिखित मानदंड यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिकोण समान है। समानता का ये मानदंड। यदि एक त्रिभुज के दो कोण प्रकाश दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समान है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में तीसरा कोण बराबर होना चाहिए। इसलिए ये समानता मानदंड ये समानता मानदंड के समान है। इसलिए यदि एंगल ए इज इक्वल एंगल पी इज इक्वल 1 और एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू इज इक्वल 2, तो त्रिभुज एबीसी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर है। समानता की एस मापदंड। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और यदि उनकी सहिता भुजाएं अनुपातिका है, तो दोनों त्रिभुज समान है। अतः यदि एंगल ए इज इक्वल एंगल पी इज इक्वल 1 और ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल ए सी बाई पी आर, फिर त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर। समानता का एस मानदंड। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संबंधित भुजाओं के समानुपाती है, तो दोनों त्रिभुज समान है। इसलिए यदि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल ए सी बाई पी आर इज इक्वल बी सी बाई क्यू आर, तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर। परिभाषा 1। दो त्रिभुजों को समान कहा जाता है यदि उनकी संबंधित भुजाएं अनुपातिक हो। परिभाषा 2। परिभाषा 2। त्रिभुज समकोणीय होती है यदि संगत कोण बराबर होते हैं। उदाहरण दिखाए कि त्रिभुज पीएसटी सिमिलर टू त्रिभुज पीक्यूआर। विलयन 1। त्रिभुज पीएसटी और त्रिभुज पीक्यूआर में पीएस बाई पी क्यू इज इक्वल 2/2+1 इज इक्वल 2/3, कामा PT by PR is equal
4/4 plus 2 is equal 2/3. अतः PS/PQ इज इक्वल PT/PR और एंगल P उभयनिष्ठ है। इसलिए SAS समानता से त्रिभुज PST सिमिलर टू त्रिभुज PQR। 1. त्रिभुज PST और त्रिभुज PQR में त्रिभुज PST और त्रिभुज PQR में PS/PQ इज इक्वल 2/2 plus 3 इज इक्वल 2/5। comma PT/PR is equal 2/2 plus 3 is equal 2/5। अतः PS/PQ इज इक्वल PT/PR और एंगल P उभयनिष्ठ है। इसलिए SAS समानता से त्रिभुज PST सिमिलर टू त्रिभुज PQR। उदाहरण, क्या त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज PQR है? विलयन, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में PQ/AB is equal 3/6 is equal 1/2। QR/BC is equal 4/10 is equal 2/5। चूंकि 1/2 is not is equal 2/5, कामा PQ/AB, कामा QR/BC संबंधित पक्ष अनुपातिक नहीं है, इसलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR के समान नहीं है। उदाहरण, 90 सेमी ऊंचाई का एक लड़का 1.2 मीटर पर सेकंड की गति से एक दीप स्तंभ के आधार से दूर चल रहा है। यदि दीप स्तंभ
जमीन से 3.6 मीटर ऊपर है तो 4 सेकंड के बाद उसकी छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। विलयन दिया गया है गति इज इक्वल 1.2 मीटर पर सेकंड, समय इज इक्वल 4 सेकंड, दूरी इज इक्वल समय इंटू गति इज इक्वल 1.2 इंटू 4 इज इक्वल 4.8 मीटर। माना 4 सेकंड के बाद छाया की लंबाई x है। चूंकि त्रिभुज ABE सिमिलर टू त्रिभुज CDE, BE by DE is equal to AB by CD, 4.8 plus x by x is equal to 3.6 by 0.9 is equal 4 देता है। चूंकि 90 सेंटीमीटर इज इक्वल 0.9 मीटर है। फोर पॉइंट एट प्लस एक्स इज इक्वल 4x, 3x इज इक्वल 4.8 देता है। इसलिए x इज इक्वल 1.8 मीटर। उसकी छाया DE की लंबाई 1.6 मीटर। उदाहरण चित्र एंगल A इज इक्वल एंगल CED में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज CAB सिमिलर टू त्रिभुज CED है। साथ ही x का मान ज्ञात कीजिए। विलयन त्रिभुज CAB और त्रिभुज CED में एंगल C सामान्य है। एंगल A इज इक्वल CED, इसलिए त्रिभुज CAB सिमिलर टू त्रिभुज CED। ये समानता द्वारा अतः CA by CE is equal AB by DE is equal CB by CD. AB by DE is equal CB by CD is equal 9 by x is equal 10 plus 2 by 8 देता है। इसलिए x is equal 8 into 9 by 12 is equal 6 सेमी। इसलिए x equals 6 सेमी। महत्वपूर्ण बिंदु
याद रखने के लिए समानता एक ही आकार लेकिन विभिन्न आकार वाली वस्तुओं को संदर्भित करती है। समान त्रिभुजों में अनुपातिक संबंधित भुजाएं होती है। ये मानदंड बताता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों को बराबर है तो वे समान है। यस मानदंड बताता है कि यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संबंधित भुजाओं के समानुपाती है तो वे समान है। समान त्रिभुजों में उनकी भुजाओं की संबंधित भुजाओं की ऊंचाई, परिधि और वर्गों के समान अनुपात होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।